हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे व्लॉग में। दोस्तों खाना पीना खा लिए हैं दोस्तों, बकरी गैया चरा लिए हैं दोस्तों, झाड़ू पोछा लगा लिए हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं दोस्तों। ये बातें नहीं बताई जाएंगी तो भाई दुनिया कैसे चलेगी दोस्तों। बात तो सही है। खैर ये दोस्तों को साइड में रख के बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं दोस्तों। तो कल किंग कॉन्ग की जो टीम है दोस्तों वह फिर से हार गई है दोस्तों। किंग कॉन्ग की जो टीम है वो 10 नंबर पर ऐसे चिपकी है कि ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे कल से ना टाटा आईपीएल में राइवलरी वीक की शुरुआत हो चुकी है। अब ये राइवलरी, बदला, करारा जवाब, भाई इस तरह की बातें तो आपको फिल्मों में ही देखने को मिलती है ना, कि बदला लूंगा, आपका भाई का सबका बदला लेगा तेरा फाइजल। वैसे ये जो राइवलरी नाम का कॉन्सेप्ट है, बदला लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है, भाई ये तो फिल्मों में होता है। इसकी क्रिकेट जैसे जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है उसमें इसकी कहाँ जगह है। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर मैं आईपीएल में स्क्रिप्ट होती है ये बोलूँ तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अटपटी लगे, बट आईपीएल में स्क्रिप्ट होती है। और इस चीज़ को मैं अभी नहीं 2 साल पहले मैंने बोला था जब जीटी नाम की नई टीम पैदा हुई थी। अब आप देखिए इत्तेफाक से जीटी नाम की एक टीम बनती है, गुजरात टाइटंस। इत्तेफाक से गुजरात में एक नया स्टेडियम बनता है अहमदाबाद में। इत्तेफाक से गुजरात की जो टीम रहती है उसका कैप्टन गुजराती बोर्न हार्दिक पांड्या रहता है। अब इत्तेफाक से गुजराती बोर्न हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस का कैप्टन बनता है। और इत्तेफाक से गुजरात के अंदर जो स्टेडियम बना था नया अहमदाबाद में, उसमें फाइनल होता है जिसमें कि गुजरात टाइटंस की टीम जीत जाती है, जिसका कैप्टन था गुजरात बोर्न हार्दिक पांड्या। और ये फाइनल गुजरात के स्टेडियम में खेला गया था। ये सारी चीजें आपको इत्तेफाक लग सकती हैं, बट मैंने सारी चीजों की क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और सारी चीज़ों को पकड़ के जो स्क्रिप्ट आपके सामने रखी थी 2 साल पहले, एंड रिजल्ट आपने देखा वही का वही हुआ था। गुजरात के स्टेडियम में गुजराती बॉर्न कैप्टन गुजरात की टीम के लिए ट्रॉफी लिफ्ट करता है। और कल से जो मैचेस शुरू हुए हैं, यानी कि राइवलरी वीक के जो मैचेस शुरू हुए हैं, आपने देखा पहला मुकाबला आरसीबी वर्सेस केकेआर का। केकेआर जो है वो पहला राउंड जीत गई थी, आरसीबी को उन्हीं के घर में बुरी तरह से हराया था। उम्मीद थी कि आरसीबी वाले यहाँ पर जो है राइवलरी वीक की स्क्रिप्ट चल रही है तो बदला लेंगे। और जिस तरह से आरसीबी ने लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से आरसीबी के कुछ प्लेयर जैसे कि रजत पाटीदार, विल जैक्स और एंड में करण शर्मा ने जो फाइट दी है, उसके लिए तो उन्हें फुल मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक अलग ही नैरेटिव कल से शुरू कर दिया है आरसीबी के जितने फैंस हैं कि भैया चीटिंग हो गई है, चीटिंग हो गई, हमारे जो किंग है वो जिस बॉल पे आउट हुए वो नो बॉल थी, नो बॉल थी, नहीं उसको नो बॉल देना चाहिए था, नहीं नहीं गलत हुआ, गलत हुआ। अगर हमारा किंग आउट नहीं होता तो वो जिता देता। बहुत सारे मैचेस जिता दिए हैं ना आपकी टीम को किंग ने, तभी तो आपकी टीम नीचे बॉटम पर पड़ी हुई है। गजब बेइज्जती है। अच्छा, एक बात कहने के लिए ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा मचल रहा है, और वो बात ये है कि ये तो अच्छी बात है कि आपका जो किंग कॉन्ग है वो जल्दी आउट हो गया। अदरवाइज आपका किंग कॉन्ग अगर खेलता, टिका रहता तो नाना करते भी ना आपकी टीम कम से कम 25 से 30 रनों से हार जाती। क्योंकि आपके किंग कॉन्ग अगर टिक जाते विकेट के ऊपर तो सुनील नारायण और चक्रवर्ती के जो ओवर है वो टुक टुक करके निकालते, कम से कम 60-70 बॉल खेलते, तब जाकर के 100 रन बनाते। बात तो सही है। और रजत पाटीदार, विल जैक्स इन्हें मौके ही नहीं मिलते। ये तो अच्छी बात है ना कि किंग कॉन्ग आउट हो गया, जिसकी बदौलत ये पाटीदार को, विल जैक्स को और करण शर्मा को अपने जौहर दिखाने का मौका मिला। इन लोगों ने फाइट बहुत अच्छी करी, लेकिन हाथ को आया मुंह न लगाए वाले तेवर में मात्र 1 रन से हार गई है ये आरसीबी की टीम। अब आप कितना भी ब्लेम कर लेंगे भैया वो टेक्नोलॉजी, एम्पायर खरीद लिए, पहले एम्पायर्स को अंबानी खरीदता था, अब बॉलीवुड के किंग ने किंग कॉन्ग की टीम के खिलाफ एम्पायर्स को खरीद लिया। कुछ भी तो ये क्या है भैया, एक शेर कहा जाता है कि तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। अब आरसीबी के जितने फैंस हैं ना वो कभी अपनी टीम के ब्लंडर हाईलाइट नहीं करते हैं, वो हमेशा अरे उसने एम्पायर खरीदे। देखिए एम्पायरिंग तो हमेशा से पथेटिक, एकदम डिस्गस्टिंग रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फेवरेट टीम की हार का पूरा ठीकरा एम्पायर के ऊपर फोड़ दें। जहाँ तक मैंने इस मैच को देखा और जो मुझे समझ में आया है, आरसीबी वाले ये मैच बॉलिंग की वजह से हारे, क्योंकि आरसीबी वाले हर बार बॉलिंग की वजह से हारते हैं। और अगर आप पीछे पलट के देखेंगे, पूरे मैच का सिलसिलेवार तरीके से डेटा निकालेंगे तो 19वां ओवर जब केकेआर बैटिंग कर रही थी, मोहम्मद सिराज आता है 19वां ओवर लेकर के 20 रन लुटा जाता है। और 20वां ओवर करने आता है यश दयाल, वो 16 रन लुटा जाता है। यानी कि आखिरी के 2 ओवरों में आरसीबी ने
36 रन लुटा दिए हैं और हार और जीत का मार्जिन क्या रहा, सिर्फ 1 रन। तो ये कह देना कि किंग कॉन्ग को आपने गलत आउट दे दिया है, एम्पायरिंग घटिया थी, टेक्नोलॉजी खराब थी, ये था वो था, ये इस तरह की बातें ना मतलब वही अंगूर खट्टे वाली बातें हैं। और जिस तरह से मैंने एक वीडियो में कहा था, जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो ईवीएम पर ब्लेम डाल देती है, अपनी गलती कभी नहीं देखते। उसी तरह से आरसीबी मैनेजमेंट, ये तो चलो अच्छी बात है कि फैफ डुप्लेसी जो है उसने काफ़ी सेंसिबल तरीके से इन चीज़ों को रिएक्ट करा कि देखो भैया 2 टीमें खेलती हैं, एक टीम जो है वो कह रही कि ये नो बॉल नहीं थी, हमारी टीम कह रही कि नो बॉल थी। और अब यकीन मानिए अगर रोल रिवर्स हो चुके होते, केकेआर के किसी बैटर को अगर इस तरह की बॉल पर आउट दिया जाता तो आरसीबी के फैन सपोर्ट ही करते, जस्टिफाई करते, अरे नो बॉल थोड़ी है, नो बॉल तो है, क्रीज के बाहर था भाई, रूल तो रूल होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कितनी सहूलियत से टीम, प्लेयर, फैंस जो रहते हैं उनके इमोशन, जज्बात सब बदल जाते हैं। यहाँ पर कोहली की जगह रसेल या फिर श्रेयस अय्यर होता तो फिर सारे आरसीबी वाले बोलते अरे हाँ नो बॉल थोड़ी है, नो बॉल थोड़ी है, तू तो क्रीज के बाहर खड़ा था, तेरे को क्रीज के अंदर खड़ा रहना था। जबकि देखा जाए तो एक्चुअली में ना ये बॉल नो बॉल थी, क्योंकि जिस मोमेंट पर वो बॉल जो है कोहली के बैट से टच हुई है वो कमर के ऊपर जा रही थी। ये तो टेक्नोलॉजी और एम्पायरिंग तो घटिया है, इसको तो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टीम हारी है उसका पूरा ठीक रहा, आप पैथेटिक एम्पायरिंग के ऊपर फोड़ दें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, आपके बॉलर्स आखिरी 2 ओवर में 36 दे गए थे और हार और जीत का मार्जिन सिर्फ 1 रन है। ये तो अच्छी बात है कि भैया आपकी जो टीम के बाकी के खिलाड़ी हैं उन्हें अपना एक जौहर दिखाने का मौका मिला, तो आरसीबी वालों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके किंग फ्लॉप हो गए, आपके फूफा फैफ जो है वो फ्लॉप हो गए और आपकी टीम कल हरी जर्सी में खेल रही थी। हरी जर्सी में आपकी टीम जब भी खेलती है वो आरसीबी ही बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी टीम मात्र 1 रन से हारी है, और वो भी तब जबकि मिचेल स्टार्क ने तो पूरी तरह से केकेआर को केके हार बना दिया था ऐसी बॉल करके कि जहां करण शर्मा भी छक्के मार रहा था। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि आरसीबी मैनेजमेंट और फैंस को लेने चाहिए और आगे इंप्रूवमेंट की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अरे एम्पायरिंग घटिया थी, टेक्नोलॉजी ये वो, डर गया कि यार इसलिए एम्पायर खरीद लिए, ये बुलशिट बकवास है भाई साहब। अब बात करते हैं कल जो दूसरा मैच हुआ था राइवलरी वीक का, जिसमें राइवलरी वीक की जो स्क्रिप्ट है वो भाई ब्लॉकबस्टर हो गई है, क्योंकि जीटी जो है वो बदला लेने में कामयाब हो गई है। अरे यार ये जीटी और पीबीके जैसी पैथेटिक टीमों के मैच, मैंने तो सही बताऊं मैच देखा ही नहीं, बस टुकड़ों टुकड़ों में क्रिकेट बस पर स्कोर वगैरह चेक करा और बाद में मैच के बाद मैंने हाईलाइट देखे। तो भाई साहब एक चीज़ मेरे जहन में आई, आजकल जो मैच के बीच में जो ऐड आते हैं ना ड्रीम 11 के, जहाँ पर वो प्रीति जिंटा आती है ऋषभ पंत के पास गाड़ी लेकर के चक दे पंजाब और बोलती है लूजर की गाड़ी थी मैंने विनर की बना दी। वाह, पंजाब की टीम कहाँ से विनर वाली टीम लग रही है। यही नहीं, आज मैच होने वाला उसका आरआर का, एमआई का, इनका भी एक ऐड आता है ड्रीम 11 का, वो हार्दिक पांड्या बोलता है अश्विन से कि यहाँ लॉन्ड्री में कपड़े धुलाने की क्या जरूरत थी, मैच में तो हम धो ही देते। अच्छा भाई साहब एडवर्टाइजमेंट में क्लेम करते हैं कि भैया हम तुम्हें धो देते, लेकिन रियल लाइफ में एमआई को तो भाई धोबी पछाड़ दे दी थी आरआर ने। आपको तो याद ही होगा ना, ट्रेंट बोल्ट और बर्गर दोनों चल गए थे और शर्मा जी का लड़का अंडा देकर के गया था। यही शर्मा जी का लड़का आज जयपुर के ग्राउंड में वापस से बर्गर और बोल्ट के सामने खेले और अंडा देकर चले जाए तो कोई अतिशयोक्ति या कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। तो एक चीज़ आप देखें कि ये लोग जो एडवर्टाइज बनाते हैं आईपीएल के टाइम पर, वो एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है रियल लाइफ में उन टीमों के साथ सब उल्टा ही हो रहा है। डीसी चलो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन पंजाब से तो ऊपर है। पंजाब तो भाई टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है, कल भी फ्लॉप हो गया। ये संजय बांगर जैसे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, पता नहीं वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं। हालांकि पंजाब की टीम जितनी घटिया है ना, उतनी ही घटिया इस बार जीटी की टीम भी है। जीटी की टीम जिसमें गुरु गैरी हैं, आशीष नेहरा हैं, मतलब इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ये क्या फुस्सी पटाखा साबित हुई है जीटी की टीम। अगर इसमें गुल्लू बॉय और साई सुदर्शन के रन आप निकाल दें तो जीटी इज नथिंग बट जस्ट अनदर वर्जन ऑफ पीबीकेएस। वो टीम भी घटिया है, ये टीम भी घटिया है। कल मतलब दोनों टीमों में होड़ मची थी कि कौन हारता है कौन हारता है। अल्टीमेटली पंजाब जो है वो अपने ग्राउंड में हार गई। और ये जो राइवलरी वीक की जो स्क्रिप्ट है, इसमें आरसीबी तो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर चोक कर गई, बट जीटी ने राइवलरी वीक की जो स्क्रिप्ट है उसको सही तरीके से समझा भी और अंजाम भी दिया। क्योंकि पिछला जो मुकाबला था जीटी पीबीकेएस में, वहां पर पीबीकेएस ने जीटी के घर में घुस करके जीटी को हरा दिया था और उस मैच के दो हीरो जो थे वो शशांक और आशुतोष, कल वो दोनों फ्लॉप हो गए। और कल के मैच में जीटी ने पंजाब को उन्हीं के घर में हरा करके राइवलरी वीक की जो स्क्रिप्ट है उसे 100% मार्क्स के साथ सफलतापूर्वक पास
कर लिया है। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से ये राइवलरी वीक चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आज रात को जो मैच है वहाँ पर एमआई जो है वो बदला ले पाएगी आरआर से? हालांकि एमआई जो वो पिछले मैच में पंजाब को हरा कर क्या रही, अरे यार ये पंजाब की टीम को तो आई थिंक जो क्लब क्रिकेट की जो टीमें हैं या जो गली क्रिकेट की टीम है वो भी हरा करके चले जाएंगे। पंजाब को हरा कर मतलब कौन सी बड़ी बात है, पंजाब को तो जीटी ने भी हरा दिया कल। बताओ, वो जीटी जिसमें गुल्लू बॉय के अलावा कोई चलता नहीं है, मिलर वो फ्लॉप, सुदर्शन टेस्ट मैच खेलता, रिद्धिमान साहब जैसा बापड़ा, भाई उसको पता नहीं क्यों प्लेइंग 11 में लेते। जीटी की टीम कितनी ज़्यादा बकवास बन चुकी है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं देखकर कि 142 का टारगेट चेस करने के लिए इस टीम के मतलब 7 विकेट गिर जाते हैं, आखिरी ओवर तक इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी पंजाब के नुबड़े बॉलर्स, वो हर्षल पटेल भी चल गया। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि जीटी जो कि अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीती थी, वो जीती थी जीटी या जिताई गई थी, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट वगैरह बताया। तो आप समझ जाएं कि जीटी की जो टीम है वो पिछले 2 बार से चैंपियन बनी, फिर रनरअप बनी, वो बनी नहीं थी, बनाई गई थी। और कौन बनाता है, कौन क्या करता है बीसीसीआई आईपीएल में, ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं मित्रों। एनीवे, तो कल जीटी की तरफ से वो आर साई किशोर गजब, मतलब उसने 4 विकेट लिया भाई साहब, मैन ऑफ द मैच बन गया। वहीं उधर से पंजाब से सैम करन कहें, लिविंगस्टोन वो भी 2 विकेट ले गया, पर्पल पटेल भी विकेट ले गया। कहने का मतलब है कि कल बॉलर्स चल गए, बैट्समैन जो है वो कल फुस्सी पटाखा साबित हुए हैं और जीटी मरते करते कैसे भी करके बस जीत गई है एंड में। सांसें फूल गई थी उसमें उनकी वैसे। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीजन आरसीबी और पंजाब को आप सबसे बॉटम में ही पाएंगे, क्योंकि बहुत ही लचर थर्ड क्लास टीमें हैं। इन टीमों को सोशल मीडिया पर जितना हाइप किया जाता है, रियल लाइफ में ये पंजाब और आरसीबी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं भाई, ये फंडा लेकर के चलती हैं। खैर, तमाम बातों के बारे में क्या है आपकी ओपिनियन? क्या आपको लग रहा है कि सारा ब्लेम टेक्नोलॉजी, पुअर एम्पायरिंग पर फोड़ करके आरसीबी वाले पतली गली से निकल जाते हैं? क्या आपको ये मेंटेलिटी सही लगती है? क्योंकि आरसीबी वाले और आरसीबी के जितने फैंस हैं वो तमाम चीज़ों पर ब्लेम कर देंगे, लेकिन वो कहाँ पर हारते हैं हर मैच, कल के मैच में फिर साबित हो गया। बट इसके बावजूद अब कभी अंबानी ने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, डीएसके भाई ये है वो है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बीच में ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि ये जो टॉस फिक्सिंग की जो काफ़ी बातें उठी, काफ़ी वीडियो मैंने भी शेयर करे कि भैया देखो रेफरी ने सिक्का फ्लिप कर दिया, तो अब आईपीएल वाले जो है वो थोड़े से उनके कान पर जूं रहेंगी है, और जब टॉस होता है तो वो सिक्के के ऊपर जो है कैमरा फोकस करके ऑडियंस को दिखा देते हैं कि हाँ भैया कोई फिक्सिंग वगैरह नहीं है। तो ये पब्लिक का पावर है, पब्लिक के पावर की वजह से आईपीएल को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा है। बिकॉज अब से पहले तो ये लोग टॉस में क्या हो रहा है क्या नहीं दिखाया ही नहीं करते, तो इसके लिए तो यार पब्लिक को अप्रिशिएट करना बनता है। आप लोगों ने वीडियो शेयर करे, आप लोगों ने एक मुहिम चलाई कि भैया टॉस फिक्सिंग हो रही है, टॉस फिक्सिंग हो रही है, उसका कहीं ना कहीं नतीजा ये हुआ है कि आईपीएल वाले बैकफुट पर आ तो गए हैं। आई होप कि जिस तरह से कल एक नो बॉल थी वो, लेकिन उसे नहीं दिया गया, तो टेक्नोलॉजी में और सुधार करें, अंपायरिंग में और ज़्यादा सुधार करें, तो आई थिंक आईपीएल के जो लेवल हैं, स्टैंडर्ड है, वो और अच्छे हो जाएंगे। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।